हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आइए देखते हैं चैप्टर। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। जब भी हम आसपास अपने चारों ओर चीजों को देखते हैं तो हमें तरह तरह की शेप, साइज और टेक्सचर की चीजें दिखाई देती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। दुनिया में हर चीज मटेरियल की बनी होती है, जिसे साइंटिस्ट क्या नाम देते हैं? मैटर। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स, एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। ये सब क्या है? एवरीथिंग इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक around that all the things mentioned above occupy space and have mass। हमने एक चीज और देखी, इन सभी चीजों में एक बात कॉमन है, क्या? कि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं और इनमें मास होता है। तो एक बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन हमें मैटर की मिलती है, क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो हर चीज, दुनिया में हर वह चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और मास हो उसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। तो अब आप, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। बहुत पुराने समय से ही ह्यूमन अपनी सराउंडिंग को समझने की कोशिश करता रहता है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बताया। उनका कहना था कि दुनिया में हर चीज, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो किससे मिलके बनी होती है? पंच तत्व से। और पंच तत्व में मतलब कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी होती है। जैसे, और वो 5 एलिमेंट क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनका कहना था ये 5 एलिमेंट से मिलकर के दुनिया में हर चीज बनी होती है, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? पंच तत्व। एशियन ग्रीक फिलोसोफर had arrived at a similar classification of matter। एशियन ग्रीक फिलोसोफर का भी मैटर के बारे में कुछ ऐसा ही कहना था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को क्लासिफाई करते हैं उनके 2 प्रॉपर्टी के बेस पर, क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस क्लासिफाई करते हैं। In this chapter we shall learn about matter based on its physical property। हम इस चैप्टर में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकिंग अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। केमिकल प्रॉपर्टी हम मैटर की आने वाले चैप्टरों में देखेंगे। अब सबसे पहले फिजिकल और केमिकल का हम इतनी बात कर रहे हैं तो जान लेते हैं पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। अगर बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वुडन स्टिक है या लकड़ी का एक पीस है, और उसे मैंने क्या किया? काट दिया, उसे कट कर दिया। तो क्या वो चेंज हो गई या उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या चेंज हो गया? नहीं। मैं उसे कितने ही नंबर ऑफ पीसेस में कट कर दूं, वो लकड़ी हमेशा लकड़ी ही रहेगी। ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, मान लो उस लकड़ी के पीस को मैंने जला दिया, अब वो क्या हुआ? बिल्कुल ही चेंज हो गई। वो लकड़ी से किस में कन्वर्ट हो गई? ऐश में। तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज हो गया उसके अंदर, मतलब कि उसका स्टेट ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो वो क्या हो गई? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। आई होप अब आपकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अब इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे मैटर की। तो हम फिजिकल नेचर देखते हैं मैटर का। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या? मैटर किससे मिलकर के बना होता है? पार्टिकल्स से बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? हमारे साइंटिस्टों के 2 बिलीव रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि
मैटर जो है वो मैटर के जो पार्टिकल हैं, मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद बिल्कुल कंटिन्यूअस फॉर्म में बने होता लगे होते हैं पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स जब कंटिन्यूअस फॉर्म में लग जाते हैं उसे ही हम मैटर बोलते हैं। लेकिन दूसरे हैंड पर दूसरे साइंटिस्टों का क्या कहना है, नहीं, वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते बल्कि पर्टिकुलेट फॉर्म में होते हैं, मतलब कि वो अरेंज नहीं होते, इधर उधर पर्टिकुलेट बिखरे हुए भी हो सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें क्लियरिटी देती है, ठीक है। तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िया करिए एक्टिविटी को। आइए देखते हैं एक्टिविटी। टेक अ 100 ml बीकर। बीकर क्या होता है पहले तो आप ये देख लीजिए, ये बीकर है, ठीक है। आई होप आपने सबने बीकर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे बीकर देखेंगे। बीकर कुछ ऐसा होता है, ये गिलास का होता है, ठीक है, ये रहा है। अब आपको ये करना है, टेक अ 100 ml बीकर, आपको 100 ml का बीकर ले लेना है, हाफ फिल्ड विद वाटर, और उसके अंदर उसे आधा क्या करना है, वाटर से फिल कर लेना है, ठीक है, और मार्क कर लेना है, ये आपने जहां तक भरा है उसे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद उसमें क्या करना है, आपको साल्ट या शुगर कुछ भी एक चीज डाल दीजिए उसके अंदर, 1 चम्मच साल्ट या शुगर को डाल दीजिए। डालने के बाद क्या करना है आपको, और गिलास रॉड की मदद से उसे आप चला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। ये गिलास रॉड होती है शीशे की, इससे हम स्पून की तरह जैसे चलाते हैं ना, चला सकते हैं। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे वाटर लेवल में चेंज, क्या पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा, कुछ चेंज होगा या नहीं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द साल्ट, साल्ट का क्या हुआ, वेयर डज इट डिसअपियर, साल्ट गायब कहाँ हो गई। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर चेंज हुआ लेवल वाटर का। In order to answer these questions, we need to use the idea that the matter is made up of particles. अगर हमें इन क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमें ये मानना होगा कि मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout the water. अब हम समझते हैं, देखिए पानी में जैसे हमने साल्ट को डाला, वाटर क्या है, वाटर भी तो एक मैटर ही है ना, और मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही आपने शुगर डाला, शुगर या सॉल्ट इसके अंदर डाला, तो जो उसके पार्टिकल्स थे वो जो इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां जाकर के मिक्स हो गए और डिसअपेयर हो गए। इसी वजह से ना तो लेवल बढ़ा, लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि मैटर जो है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और उन्हीं स्पेस को वाटर के और उसी स्पेस को एडजस्ट कर लिया किसने, वाटर के पार्टिकल्स ने, ठीक है। तो साल्ट और शुगर को डालने के बाद भी लेवल में चेंज वाटर के नहीं आया, ठीक है। तो एक्टिविटी से हमें पता लग गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, क्या, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। अब हमें ये पता लग गया कि पार्टिकल से मिलकर के बना होता है मैटर, लेकिन अब हम जानेंगे पार्टिकल्स ये कितने छोटे होते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर एक एक्टिविटी है, अब एक्टिविटी देखते हैं दोबारा से। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं और उसे 100 ml ऑफ क्लियर वाटर में उसे डिसॉल्व कर देना है। इस क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप इंक भी ले सकते हैं, ठीक है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब आपको क्या करना है, ये अगेन एक और बीकर लेना है, उसमें क्लियर 90 ml वाटर लेना है जो क्लियर हो, ठीक है। और उसमें से यहां से जो आपने इंक जिस वाटर में डाली थी उसमें से 10 ml स्पून की हेल्प से इस वाले सेकंड वाले क्लियर वाटर में डाल देना है। अभी 90 आपने क्लियर वाटर लिया था और 10 इसका डाल दिया, तो ये दोबारा से क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब ये 100 ml हो गया। आप अगेन एक 90 ml का थर्ड बीकर लेना है और उसमें क्लियर वाटर डालना है
और दोबारा से इस वाले बीकर का 10 ml सॉल्यूशन इसमें डाल देना है और ये 7 to 8 टाइम्स ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। तो अब आप एक बात बताइए, जब आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब जब आप ये प्रोसेस रिपीट करते जा रहे हैं तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है। जो यहाँ डार्क था उससे थोड़ा लाइट यहाँ 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 और आगे धीरे धीरे करते करते लाइट हो गया। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि जरा से क्रिस्टल ने इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कलर कर दिया। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो हम इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि कितने वो छोटे होते हैं, पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं कि वो फर्दर हम रिपीट करने पर भी प्रोसेस इतनी बार वो अपना कलर शो कर रहा है। which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can done be using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. आप इस एक्सपेरिमेंट को डिटॉल से भी कर सकते हैं और आप उसमें कलर को ना देखते हुए आप उसकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं। आप ये जब डिटॉल के साथ करेंगे तो कई बार रिपीट करने के बाद भी जो एंड वाले बीकर में है उसमें थोड़ी बहुत स्मेल आपको डिटॉल की आएगी। तो ये अगेन यही शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते वो कितने छोटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब हमने अभी पढ़ा कि मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। तो जब अगर ये पार्टिकल से मिलकर के बना होता है तो पार्टिकल्स की भी तो खुद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी ना। तो अब हम पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैट। सबसे पहली एक्टिविटी में ही मैंने अभी आपको समझाया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1 and 1.2 we saw that the sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। हमने इन चीजों को जब वाटर में डाला था, साल्ट को, शुगर को, डिटॉल को, पोटेशियम परमैंगनेट को, तो ये वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो गई थी क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है और वो उनके इंक और इन चीजों के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के जो स्पेस होता है उनमें जाके एडजस्ट हो जाती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं। Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particle of one type of matter get into the space between particle of the other. This show that is enough space between particle of matter। तो इससे हमें पता लग जाता है कि between particles के matter के क्या होता है, स्पेस होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या ये जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसके लिए एक दोबारा से एक्टिविटी देखते हैं जो ये दर्शाएगी और ये हमें बताएगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर। आप इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक अगरबत्ती या फिर आप एक काम करिए, परफ्यूम की 2-3 स्प्रे आप एक कॉर्नर में रूम के कर दीजिए। आपने कॉर्नर में या तो एक अगरबत्ती जला के रख दी या परफ्यूम का स्प्रे एक कॉर्नर में रूम के कर दिया, तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद वो जो परफ्यूम और अगरबत्ती आपने एक कोने में जलाई थी ना, वो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस और पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगी। तो इससे क्या पता लगा कि पार्टिकल्स आर मूविंग, पार्टिकल्स ऑलवेज मूविंग इन नेचर। क्या मतलब कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। तभी तो एक जो आपने कॉर्नर में स्प्रे करा था वो पूरे रूम में आने लगा उसकी महक। बताइए आप, ठीक है। एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक 2 glass beaker filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the glass. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a honey?
हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवन थ्रू आउट द वाटर। अब ये एक्टिविटी क्या करिए कि 2 ग्लास या 2 बीकर लीजिए, एक बीकर में आप रेड या ब्लू इंक की ड्रॉप्स डाल दीजिए पानी के अंदर, दोनों में आपको पानी भर लेना है दोनों बीकर में, और उसके बाद एक बीकर में आपको ब्लू और रेड इंक कोई एक इंक की ड्रॉप्स डाल दीजिए, और दूसरे बीकर में क्या करना है आपको थोड़ी सी ड्रॉप हनी के डाल देनी है और उसे मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप जैसी इंक ड्रॉप डालेंगे वो एकदम से क्या होगी, वो डिसॉल्व होना चालू हो जाएगी। जैसे आप इंक डालेंगे वो डिसॉल्व होना चालू हो जाएगी। लेकिन जो सेकंड बीकर है जिसमें आपने हनी डाला है वो थोड़ा सा टाइम लेगी डिसॉल्व होने में, ठीक है ना, वो थोड़ा सा क्या लेगी, टाइम लेगी डिसॉल्व होने में। अब एक और एक्टिविटी है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, 2 बीकर ले लेने हैं, एक में कोल्ड वाटर डालना है हमें और एक में क्या डालना है, वार्म वाटर, मतलब कि हॉट वाटर डालना है, एक में कोल्ड और एक में हॉट, और दोनों में हमें क्या करना है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल देने हैं, एक कोल्ड वाटर में भी और हॉट वाटर में भी। और उसके बाद ऑब्जर्व करना है, आप देखेंगे कि जो हॉट वाटर में आपने कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले हैं वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ जो कोल्ड वाटर है उसमें लेट डिसॉल्व होंगे। अब देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग दैट इज दे possess what we call kinetic energy। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं हमेशा कंटिन्यूअसली मूविंग नेचर में होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर, और ये बात देखने की है कि जब भी टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, टेम्परेचर के साथ ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो तेज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, कोई भी चीज मूव करती है तो वो इसलिए मूव कर पाती है क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर किसी भी चीज का इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो और तेजी से मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं। So we can say with the increase in temperature, the kinetic energy of particle also increase. In the above 3 activities, we observe that particle of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particle of 2 different types of matter on their own is called diffusion. देखिए डिफ्यूजन की एक डेफिनेशन है यहाँ पे। पहले डिफ्यूजन क्या होता है कि 2 अलग अलग मैटर के पार्टिकल जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। दे डू इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, और हम ये बात भी हमें पता है कि जब भी हम हीट किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो डिफ्यूजन तेज हो जाता है, क्योंकि उनकी जो मिक्स होने की क्षमता है वो भी तेज हो जाती है। अब पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगली प्रॉपर्टी हम पार्टिकल से क्या देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप क्या काम कीजिए, अपने स्कूल के बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, नंबर ABCD करके। ग्रुप ए के बच्चों का आप बोलिए कि वो टाइटली एक दूसरे को पकड़ें, जैसे कि इस पिक्चर में पकड़ रखा है बहुत टाइटली, हाथों में एक दूसरे ने हाथ टाइटली होल्ड कर रखे हैं, ये देखिए एक इंटरलॉकिंग सिस्टम सा बना रखा है। ग्रुप बी को आप बोलिए वो सिर्फ अपने हैंड से अपने टाइटली पकड़ लें, सिर्फ हैंड से, बस एक दूसरे के हाथ पकड़ लें। ग्रुप सी से आप बोलिए बस वो अपनी फिंगर से, ओनली फिंगर से वो टच कर लें एक दूसरे को। और ग्रुप डी के एक बच्चे को बोलिए एक एक करके इन सभी ग्रुपों के बच्चों के पास जाए और इनके बॉन्ड या इनके जो आपस में ये जो इन्होंने आपस में पकड़ रखा है इसे
हटाने की, तोड़ने की इन लोगों को कोशिश करे। तो हमें क्या पता लगेगा इससे, ग्रुप ए में क्या होगा, जो बच्चा ग्रुप ए के बच्चों को हटाने की कोशिश करेगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, उन्हें तोड़ने के लिए, हटाने के लिए उसमें ज्यादा फोर्स लगेगी। बी के बच्चों को तोड़ने के लिए या उन्हें अलग अलग करने के लिए उसे थोड़ी कम फोर्स लगानी पड़ेगी। और सी के ग्रुप के बच्चे जो कि एक दूसरे की सिर्फ फिंगर टच करे हुए हैं, उससे तो फोर्थ ग्रुप का बच्चा जाते ही ऐसे हल्का सा पुश करेगा और वो बच्चे हट जाएंगे। तो सी में बहुत ही कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इससे क्या पता लगता है, अलग अलग फोर्स जैसे कि उन्होंने किस फोर्स से एक दूसरे को पकड़ रखा है, उससे ज्यादा फोर्स उन्हें लगानी पड़ेगी अगर उन्हें अलग करना है तो। ठीक है ना, ये पूरी एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तो समझ में और आ जाएगी। अगेन एक एक्टिविटी लिखी है, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आप एक आयरन नेल ले लीजिए, चॉक ले लीजिए और रबर बैंड ले लीजिए। ट्राई टू ब्रेक बाय हैमरिंग, और उन्हें तोड़ने की कोशिश करिए तीनों चीजों को। तो हमें क्या होगा, जब हम आयरन नेल को तोड़ेंगे तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, चॉक को कम लगानी पड़ेगी, रबर बैंड को भी बहुत कम लगानी पड़ेगी। एक एक्टिविटी और दे रखी है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? आप क्या कीजिए, एक बकेट में पानी भर लीजिए और उसे उंगली से कट करने की कोशिश करिए। क्या पानी को आप कट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब इट जो हमने 1.6, 1.7 और 1.8 पढ़ी, सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, और यही फोर्स उन्हें पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने में मदद करती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और ये फोर्स अलग अलग मैटर में अलग अलग होती है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये जितनी भी आपने अभी समझा है, इसे एक बार आप एनसीईआरटी से दोबारा पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। फिर कभी आपको ये पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, बस रिवीजन कर लेना है आपको बहुत अच्छे से। और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।